आम आदमी की सरकार बनने पर स्वास्थ्य और शिक्षा का करेंगे समाधान। आदर्श मेहता। केजरीवाल की नीतियों से देश की जनता खुश नजर आ रही है। आदर्श मेहता। आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर हमें राजनीति में आने का मन बनाया। मेहता एक शिक्षित और सामाजिक परिवार से पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में अपनी सेवाएं ईमानदारी से निभाने वाली और पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र को एक ईमानदार महिला उम्मीदवार की चाहत पिछले काफी समय से देखी जा रही थी। आम आदमी पार्टी की नेता जिला उपाध्यक्ष आदर्श मेहता के आने से पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में एक महिला उम्मीदवार को विधायक बनाने की उम्मीदें भी इस बार पूरी हो सकती है। आम आदमी पार्टी बेहतरीन सर्वे के बाद अपने उम्मीदवार का चयन करती है। अगर बेहतरीन उम्मीदवारों में आदर्श मेहता का नाम प्रमुखता से आगे गया तो विधानसभा पांवटा साहिब से आम आदमी पार्टी को एक महिला मजबूत उम्मीदवार मिल जाएगी और पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की जनता की सभी उम्मीदें एक महिला उम्मीदवार आदर्श मेहता पूरा करने का संकल्प ले चुकी है। आइए जानते हैं क्या कहा आम आदमी पार्टी की भावी महिला उम्मीदवार आदर्श मेहता ने। हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श मेहता परिवार। पांवटा साहिब क्षेत्र का जाना माना परिवार है। समाज सेवा में इस परिवार का हमेशा योगदान रहा। इस परिवार ने हमेशा गिरिपार क्षेत्र के लोगों की आवाज उठाई, पांवटा साहिब क्षेत्र की आवाज उठाई। इस परिवार के नाम को इस क्षेत्र का बच्चा जानता है। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है आदर्श मेहता जी, जो आम आदमी पार्टी की नीतियों से आपको अवगत कराएंगी। क्या इनका मिशन है, क्या ये करना चाहते हैं पांवटा साहिब क्षेत्र के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। ऐसे है कि पहले तो आपका धन्यवाद कि आप आए हो। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ नीला आम आदमी पार्टी से। तो जैसे आप सभी लोग जानते ही हैं कि आम आदमी पार्टी जो जनहित के लिए कार्य कर रही है, बच्चों के लिए कार्य कर रही है, महिलाओं के लिए कार्य कर रही है, हमारे जो सैनिक हैं उनके लिए कार्य कर रही है, तो उससे तो कोई भी सभी लोग परिचित हैं। मैं फिर भी आपको बताना चाहती हूँ कि जो आम आदमी पार्टी है बहुत ईमानदार पार्टी है और जो भी ये गारंटी आपको देती है वो करके दिखाती है। और पार्टियों की तरह नहीं है कि जुमले छोड़ दिए 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, कि जुमले छोड़ दिए हम ये करेंगे हम वो करेंगे, इलेक्शन हुए सब भूल जाए। ये कितनी ईमानदार पार्टी है, जो कहती है और करके दिखाती है। हमारे आदरणीय केजरीवाल जी की अध्यक्षता में माननीय श्री भगवत मान जी पंजाब के सीएम और मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री दिल्ली, उन्होंने हमें 4 गारंटी, जिसमें कि सबसे पहली गारंटी शिक्षा पे थी। शिक्षा का स्तर दिल्ली में इतना अच्छा हो गया है कि एक कूड़ा उठाने वाले का बच्चा भी इंग्लिश बोलता है। और स्कूल आप जाके देखो तो वहाँ बिल्डिंग इतनी अच्छी हो गई है, हर एक चीज इतनी अच्छी हो गई है। उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से शिक्षा को इतने स्तर पे ला दिया है कि बीजेपी सरकार जो है वो खिला दी है उनके कार्यों देख के। आप जानते हैं कि आदरणीय सिसोदिया जी का, केजरीवाल जी का इन नीतियों को देख के देश में नहीं विदेशों में भी उनकी सराहना हो रही है। शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो गया है दिल्ली में कि हर बंदा शिक्षा ले रहा है। प्राइवेट स्कूलों से लोग बच्चे अपने निकाल के गवर्नमेंट स्कूलों में डाल रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले तो बिल्डिंग सीखा, वहाँ के जो टॉयलेट बनवाए, बिल्डिंग बनवाई, उसके बाद वहाँ के जो टीचर थे उन्हें ट्रेनिंग पे भेजा, उनके जो प्रिंसिपल थे उन्हें ट्रेनिंग पे भेजा। अब बच्चे को उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये दिया कि आप अपना बिजनेस कीजिए। मिसेज मेहता जी, ये तो रही केजरीवाल जी की नीतियाँ, इनको डेली लोग सुनते हैं पढ़ते हैं। मिसेज मेहता जी, आपका जो योगदान पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए रहा, उस पे भी अब मैं बता देती हूँ, मैं एक साधारण परिवार से हूँ, मीडियोकर फैमिली से हूँ। मेरे ससुर जी ने यहाँ पर सबसे पहले लड़कियों को पढ़ाने की मुहिम चलाई। उस जमाने में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था, तो वो खुद ट्रैक्टर में भर के लड़कियों को लाते थे और उनको पढ़ाते थे। इवन कि वो अपने जेब से उनकी फीस तक देते थे। लड़कियों को पढ़ाने की मुहिम उन्होंने ही चलाई थी यहाँ पे। उसके पश्चात हमारा परिवार में जो है गरीबों की सहायता करना, किसी को बुक्स देना, किसी की शादी में कुछ दे देना, चलता रहा। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब, मेरे हस्बैंड डॉक्टर मेहता हैं, उनकी अध्यक्षता में हमने यहाँ एक हॉस्पिटल खोला, चैरिटी हॉस्पिटल, शायद पुत्री नागेश्वरी धाम संस्थान के नाम से, जिसमें कि सारा क्वालिफाइड स्टाफ था। डॉक्टर थी, स्टाफ नर्स थी, फार्मासिस्ट थे, हमारे आशा वर्कर टाइप हमारे वर्कर्स थे, जो कि एरिया अडॉप्ट किया था हमने, पूरे एरिया में जाते थे। यहाँ पे जो हमारी डॉक्टर थी
वो हम ना दवाई का पैसा लेते थे, ना ही हम उनके चेकअप का पैसा लेते थे। मेरे पास सुमो स्पेसियो गाड़ी थी, हम उसे खड़ा कर देते थे, क्योंकि हमारी जो वर्कर जाती थी जिसकी शादी होती थी वो डिलीवरी की डेट क्या है, उस दिन हमारी गाड़ी ड्राइवर के साथ वहाँ खड़ी हो जाती थी कि आपको हॉस्पिटल ले जाना है तो आप गाड़ी में ले चलिए, डिलीवरी करने का आने का तो हम उनको घर छोड़ते थे। यही नहीं, हमने यहाँ पे एक टीबी डॉट सेंटर भी खोला था, जिसमें कि जो टीबी वालों को दवाई दी जाती थी। यदि कोई टीबी वाला दवाई खाने नहीं आता तो हमारी वर्कर्स उनको घर जाके दवाई खिलाती थी। मगर किन्हीं कारणों से पॉलिटिक्स ने हमें वो काम करने नहीं दिया। तो आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? क्योंकि इनकी नीतियां बहुत सारी, ये जैसा कर रहे हैं आदरणीय केजरीवाल जी। आप दिल्ली जाके देखिए, मैं दिल्ली गई थी अपनी सिस्टर के घर, तो वहाँ पे मुझे एक वो झाड़ू पोछे लगाती हैं, घर पे वर्कर्स होती हैं, वो आई, मैंने उससे पूछा, मैं कह जी मुझे ये बताओ कि दिल्ली में आपको आम आदमी पार्टी कैसी लगती है? भाई साहब यहाँ पे यकीन नहीं करेंगे, वो रोने लगी कि जी मैं आज गरीब औरत हूँ और मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और इंग्लिश बोलता है और बड़े अच्छे कपड़े पहन के जाता है। और उसने कहा कि केजरीवाल जी जो हैं हमारे बड़े भाई। आदर्श जी, क्या योजनाएं तैयार की हैं आपने कोटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के लिए, जो ये दो पूर्व के मंत्री यानी पूर्व में कांग्रेस और भाजपा से विधायक रहे नेतागण पूरी नहीं कर पाए? आप ऐसा क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि करप्शन बढ़ गया है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस सरकार ने तो अति ही कर दी। देखो, दूध, दही, चावल, गेहूं, हर चीज पे ही इन्होंने टैक्स लगा दिया। एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब ये कहते हैं केजरीवाल जी फ्री की रोटियां बेच रहे हैं, फिर केजरीवाल जी फ्री की रोटियां बांट रहे हैं। भाई, वो रोटियां नहीं बांट रहे। आप देखिए, आप सुबह चूल्हा जलाते हो तब टैक्स, आप बाइक चलाते हो तब टैक्स, आप बिजली चलाते हो तब टैक्स, आप दाल में छौंका लगा रहे हो तब टैक्स। इतना टैक्स हम उनको दे रहे हैं। केजरीवाल जी का कहना है कि भाई तुम उस टैक्स से अपनी जेब भर रहे हो, मैं पब्लिक को दे रहा हूं। तो आदर्श जी, कितने प्रतिशत उम्मीद है केजरीवाल जी टिकट आवंटन को बता सकते हैं? देखिए, हमें केजरीवाल जी बहुत समझदार हैं और मुझे आशा है कि केजरीवाल जी बहुत सोच समझ से बहुत अच्छे बंदों को टिकट देंगे। और यदि वो टिकट सोच समझ के अच्छे बंदों को देते हैं, उनका सर्वे सही रहता है, तो कम से कम 20 सीटें हिमाचल से जी, हिमाचल में सरकार भी बना सकते हैं, पर कम से कम बोल रहे हैं। सरकार बनने की पूरी इच्छा है, जनता अभी पब्लिक बोल नहीं रही है। अंदर अंदर पब्लिक बहुत दुखी है, क्योंकि वो बोलेगी तो हर तीसरे घर से एम्प्लॉय है, वो सीधा खाजा के मांग जी। तो इसलिए वो बोलती नहीं है। वो यही की भाई की बात होती है, मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, मैं बात करती हूँ लोगों से, उनको समझाती हूँ, तो ये कहते हैं कि हम नहीं बोल सकते, हमारे घर से एम्प्लॉय हैं, हम आपके साथ हैं। आदर्श जी, आप विधानसभा कोटा साहिब की कितनी पंचायतों का दौरा कर चुके हैं? मैं 45 पंचायतों का दौरा कर चुकी हूँ, डोर टू डोर जाती हूँ। तो जहाँ की मुझे लगता है कि यदि टिकट ढंग से दिया जाए तो 70% वोट आम आदमी पार्टी। क्या संदेश देना चाहेंगे आदर्श जी आप कोटा साहिब विधानसभा क्षेत्र की जनता को? देखिए, आज तक तो विकल्प दो ही थे, एक कांग्रेस था, एक बीजेपी। पब्लिक ने कांग्रेस भी देख ली, बीजेपी भी देख ली। मैं पब्लिक को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दे के देखें, उसके बाद यदि आप चाहो तो निकाल